जय हिंद साथियों। आज हम बात करेंगे इंडिया में बढ़ती हुई पॉपुलेशन, बढ़ते हुए पॉल्यूशन और घटती हुई सिविक सेंस के बारे में। इंडिया एक महान देश है, कल्चर, हिस्ट्री और वैल्यूज़ का घर है। लेकिन आज एक सवाल जो हमें खुद से पूछना चाहिए, क्या हम सिविक सेंस भूलते जा रहे हैं? सड़कों पर कचरा, ट्रैफिक रूल्स का डिसरिगार्ड, पब्लिक प्रॉपर्टी का मिसयूज़, ये सब सिर्फ गवर्नमेंट की गलती नहीं, ये सब हम सबकी जिम्मेदारी भी है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडिया में घटती हुई सिविक सेंस के बारे में और सबसे इम्पॉर्टेंट इसका सॉल्यूशन। सबसे पहले जानते हैं कि सिविक सेंस होता क्या है। सिविक सेंस का मतलब सिर्फ रूल्स को फॉलो करना नहीं होता। इसका मतलब होता है दूसरों का रिस्पेक्ट, पब्लिक प्रॉपर्टी की केयर और सोसाइटी के लिए रिस्पॉन्सिबल हो। सिंपल शब्दों में, मेरा काम सिर्फ मेरा नहीं बल्कि सबका असर होता है। सड़कों पर कचरा सबसे बड़ी प्रॉब्लम। आज हम डस्टबिन के पास खड़े होकर भी कचरा रोड पर फेंकते हैं, फिर कहते हैं इंडिया गंदा क्यों है। सच ये है दोस्तों, इंडिया गंदा नहीं, हम केयरलेस हो गए हैं। स्वच्छ भारत सिर्फ स्लोगन नहीं, ये एक डेली हैबिट होना चाहिए। रेड लाइट तोड़ना स्मार्टनेस समझा जाता है, हेलमेट और सीट बेल्ट चलाने वाले के ऊपर छोड़ दिया जाता है। पर याद रखिए, ट्रैफिक रूल्स फाइन के लिए नहीं, लाइफ बचाने के लिए होते हैं। पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान, बस स्टॉप्स तोड़ना, ट्रेन सीट पर नाम लिखना, पब्लिक टॉयलेट को गंदा करना, ये सब हम खुद करते हैं और फिर बोलते हैं गवर्नमेंट कुछ करती नहीं है। पब्लिक प्रॉपर्टी गवर्नमेंट की नहीं, हमारी होती है। इसकी सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी होती है। रियल पैट्रियटिज्म डेली बिहेवियर में दिखता है। बच्चों को क्या सिखा रहे हैं हम? बच्चे वही सीखते हैं जो देखते हैं। अगर हम रूल्स तोड़ते हैं तो उनसे डिसिप्लिन एक्सपेक्ट करना गलत है। और रिसेंटली लियोनेल मेसी की इंडिया विजिट में हमने तो देख ही लिया कि इंडिया का यूथ अपना मनी, टाइम एंड एनर्जी कहाँ वेस्ट करना चाहता है। सिर्फ टिकट के लिए पैसा खर्च करने को रेडी है, पर सेल्फ डेवलपमेंट पर नहीं। और सिविक सेंस की बात करते हुए मुझे एक कंट्री का नेम याद आता है जो कि वर्ल्ड में फेमस है अपनी सिविक सेंस के लिए, अपने पीपल्स के लिए। मैं जिस कंट्री के बारे में कहना चाहता हूँ, आई थिंक आप गेस कर पा रहे होंगे, दैट इज जापान। जापान इज नॉट जस्ट अ कंट्री, इट्स अ लेसन, डिसिप्लिन, रिस्पेक्ट एंड हार्ड वर्क। मैं आज आपको 5 पावरफुल कल्चरल फैक्ट्स बताऊंगा जो कि गाइड करेंगे किसी भी पर्सन को टुवर्ड्स अ बेटर लाइफ एंड बेटर सिविक सेंस। इन जापानीज कल्चर जो आपका डिसिप्लिन है वो स्टार्ट होता है फ्रॉम योर चाइल्डहुड। सिंस चाइल्डहुड एक चिल्ड्रन को ट्रेन किया जाता है कैसे वो अपने क्लासेस को, अपने आसपास के एरिया को क्लीन कर सकता है। जापान में जैनिटर्स का कोई कल्चर नहीं होता। आपके सैनिटरी वर्कर्स जापान में काम नहीं करते हैं। टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, टीम वर्क और ह्यूमिलिटी एक यंग एज से आपके अंदर डाली जाती है। फैक्ट नंबर 2, पंक्चुअलिटी। पंक्चुअलिटी इज़ अ वे ऑफ लाइफ इन जापान। जापान के अंदर अगर आपका बुलेट ट्रेन का ड्राइवर जस्ट 1 मिनट और बाय 30 सेकेंड्स भी अगर वो लेट हो जाता है तो एक फॉर्मल अपोलॉजी वो अपने ट्रैवलर से मांगता है। फैक्ट नंबर 3, वर्क इज़ अबाउट ऑनर नॉट जस्ट मनी। जापान में वर्क को एक ऑनर की तरह देखा जाता है। उसे मनी से ट्रीट नहीं किया जाता है कि मुझे तो कम पैसा मिल रहा है, मैं कम काम करूँगा। जापानीज पीपल बिलीव इन वर्किंग, और जापानीज पीपल का ये मानना है कि आप अगर खुद अच्छा काम करेंगे तो आप खुद नरिश होंगे, आप खुद स्मूथ होंगे। डूइंग बेस्ट इज मैटर ऑफ पर्सनल प्राइड इन जापान। फैक्ट नंबर 4, क्वालिटी मैटर्स मोर देन शॉर्टकट। जापानीज पीपल एक ट्रिक फॉलो करते हैं जिसका नेम है काइजन। काइजन क्या होता है? अकॉर्डिंग टू जापानीज पीपल, सेल्फ इम्प्रूवमेंट्स डेली नियरली 1% इम्प्रूवमेंट, दैट इज कॉल्ड काइजन। इस फिलोसफी के हिसाब से अगर आप डेली अपने आप को जस्ट 1% इम्प्रूव करते हैं तो आप नेक्स्ट डे 11% इम्प्रूव होंगे। इस रूल को बेसिकली फॉलो करने के बाद आप हर दिन 1% इम्प्रूव होंगे। हर दिन आपके सामने अपना एक इम्प्रूव्ड वर्जन खड़ा होगा जो कि सक्सेस में आपकी बहुत हेल्प करेगा।
इसके ऊपर कहावत भी है, बूंद बूंद से सागर भरता है। या तो फैक्ट नंबर 5, जापानीज पीपल साइलेंस को बहुत ज़्यादा प्रेफर करते हैं, क्योंकि साइलेंस एक ऐसा टूल है जो कि हमें फोकस करने में और काफ़ी हेल्प करता है। जापानीज पीपल अपने से एल्डर्स की काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं। इन पब्लिक, इन पर्सनल लाइफ, दे ऑलवेज गिव रिस्पेक्ट टू देयर एल्डर्स। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब गाइस।